वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जहां लोग तरह तरह के डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनकर पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे भी हैलोवीन के दिन पॉपुलर हॉरर क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स के मेकअप और कॉस्ट्यूम्स पहनकर लोगों के घर घर जाकर कैंडीज कलेक्ट करते हैं और इसलिए बच्चे इस फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। पर हैलोवीन के दिन यह भी माना जाता है कि आत्माएं इस दिन धरती पर आ जाती हैं। 8 साल के काइल ने भी उस दिन कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। काइल अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका के डेलावेयर स्टेट के एक ब्लॉक में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था और हैलोवीन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। काइल ने अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया कि वो सब शाम को 6 बजे मिलेंगे और सब अलग अलग लोगों के घर जाकर उनसे ढेर सारी कैंडीज मांगेंगे। काइल और उसके दोस्त कई देर तक आसपास की गलियों में घूम रहे थे और उन्हें कई सारी कैंडीज भी मिल गई थीं। पर काइल थोड़ा उदास था क्योंकि काइल को अभी तक अपनी फेवरेट कैंडी नहीं मिली थी। निराश काइल अपने दोस्तों को विदा कर अकेला अपने घर की ओर ही जा रहा था जब उसके सामने से पिंक स्वेटर और जीन्स पहने लंबे बालों वाली करीब 50 साल की एक औरत गुजरी। उस औरत के हाथ में एक थैला था जिसमें कई सारी कैंडीज थीं, जिसमें से काइल की फेवरेट कैंडी भी थी। उस कैंडी के लिए काइल उस पिंक स्वेटर वाली औरत के पीछे पीछे जाने लगा और एक के बाद एक ब्लॉक्स क्रॉस करता गया। पर कुछ ब्लॉक्स क्रॉस करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो उसे उस शहर का हिस्सा लग ही नहीं रही थी, क्योंकि हैलोवीन की रात को भी वहां कोई नहीं था। उस गली में किसी घर के बाहर हैलोवीन की ना तो कोई सजावट थी और ना ही वहां पर कोई भी इंसान घूमते हुए दिख रहा था। ये देखकर काइल थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि उस वक्त सिर्फ 8 ही बज रहे थे और हैलोवीन की रात को अक्सर बच्चे और बड़े काफी देर रात तक बाहर ही घूमते रहते हैं। काइल ने आसपास देखकर जब वापस अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई तो वो औरत काइल को ही देख रही थी। उस औरत ने काइल को अपनी तरफ बुलाया। काइल को लगा कि वो औरत उसे उसकी फेवरेट कैंडी देगी और इसलिए काइल भागकर उसके पास चला गया। काइल और वो औरत एक घर के सामने खड़े थे। वो घर उसी औरत का लग रहा था। काइल ने इतने अच्छे से डेकोरेटेड हॉन्टेड हाउस कहीं नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरा घर वाकई एक खंडर हो और सारी सजावट कई साल पुरानी लग रही थी। उस औरत के घर के बाहर एक पेड़ भी था जिस पर एक बहुत डरावना सा पुतला भी लटका हुआ था। काइल, जिसको हैलोवीन की डेकोरेशंस का बहुत शौक था, उन डेकोरेशंस को निहारता हुआ उस औरत के एकदम पास पहुंच गया। उस औरत ने काइल को उसकी फेवरेट कैंडी दी और काइल बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत ही वो कैंडी खा ली। उस औरत ने काइल से कहा कि उसके पास और बहुत सारी कैंडीज हैं पर वो उसके घर के अंदर रखी हैं। काइल और कैंडीज के चक्कर में उस औरत के साथ उसके घर के अंदर चला गया। वो औरत और कैंडीज लाने के लिए जब घर के अंदर गई तो काइल उस औरत का इंतजार करते हुए उसके हॉल में जाकर बैठ गया। उस हॉल की विंडो से काइल को वही पेड़ दिख रहा था जिस पर वो डरावना सा पुतला टंगा था। काइल को वो पुतला इतना पसंद आ रहा था कि उसने सोचा कि क्यों ना उस पुतले के पास जाकर उसे देखा जाए। काइल घर से बाहर निकलकर गार्डन में लगे उस पेड़ की ओर चलने लगा। पर चलते चलते काइल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से उस पर नजर गड़ाए बैठा है। काइल ने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि रोड की दूसरी तरफ बने हुए घर के पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। काइल, जो उस पेड़ के और पुतले के ठीक नीचे था, वहां जो कोई भी उसे देख रहा था उससे अपना ध्यान हटाकर काइल पेड़ के ठीक नीचे आ गया और उस पुतले को निहारने लगा। लेकिन जब काइल ने उस पुतले को ढंग से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई पुतला नहीं था, दरअसल एक लाश थी और वो भी उसी औरत की लाश जिसने अभी उसे वो कैंडी दी थी। पेड़ से टंगी लाश देखकर काइल के पसीने छूट गए और तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत हाथ में काइल की फेवरेट कैंडी लिए उसे अपने पास बुला रही थी। अब वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें और जीभ बाहर आ चुकी थीं और वो पूरी नीली पड़ गई थी।
बिल्कुल पेड़ पे लटकी उस लाश की तरह। वो काइल को अपने पास बुलाते बुलाते जोर से हंसने लगी। काइल उस औरत को देखकर जोर से चिल्लाया और घर से दूर भागने लगा। भागते भागते काइल को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब काइल को होश आया तो उसकी आंख एक अनजान कमरे में खुली। उसने आंखें इधर उधर घुमाई तो उसके पास में एक बूढ़े अंकल और आंटी बैठे थे। पास में काइल के मॉम डैड भी थे। काइल उन दोनों बूढ़े अंकल आंटी को नहीं जानता था, पर वो उन पर्दों को पहचान गया था, क्योंकि कुछ देर पहले उन्हीं पर्दों के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। काइल को अब बहुत तेज बुखार था। उन बूढ़े अंकल आंटी ने काइल के पेरेंट्स को कुछ ऐसा सच बताया जिसे सुनकर वो दंग रह गए। उन्होंने बताया कि काइल एक औरत से मिला था, लेकिन वो दरअसल उसी औरत का भूत था जिसने कुछ साल पहले हैलोवीन के दिन ही फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। उस लड़की की लाश वहीं उसी पेड़ पर कई दिनों तक लटकी रही, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो लाश नहीं बल्कि एक हैलोवीन डेकोरेशन थी। कहते हैं उस दिन के बाद से उस औरत की आत्मा वहीं भटक रही है और इसलिए अब इस इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते। और हैलोवीन के दिन तो उस औरत की आत्मा के डर से उस इलाके में कोई आसपास भी नहीं भटकता। पर काइल से वो गलती हो गई थी जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा।